जय हिंद दोस्तों, फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ। छोटों को प्रणाम और बड़े का आशीर्वाद चाहता हूँ। कहानी उस संस्था की, उस इंसान की। नाम सुरेश महादेव काले। एक फौजी है और फौजी कि जो सपने होते हैं, उनकी जो तमन्नाएं होती है, वो देश से जुड़ी होती है, समाज से जुड़ी होती है। हमेशा वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ये फौजी सुरेश महादेव काले, ये फौज से जब रिटायर हुए, 2 सीने में गोली भी लगी थी। मैंने वो घाव देखे हैं मेरे आंखों से। उसके बाद वो आए अपने वतन सिलवासा, क्योंकि फौज की जो सर्विस थी वो पूरी हो गई थी। फिर उन्होंने ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हाथ आजमाया और अपना जय तुलजा भवानी नाम से ट्रांसपोर्ट शुरू किया। लेकिन उनके जो सपने थे देशभक्ति के, उनकी जो उमंगें थी, वो अंदर ही अंदर तड़प रहे थे कि क्या करूं मैं ऐसा। फौज तो की मैंने, देश की सेवा तो की, लेकिन बाकी की जो जिंदगी बची वो देश सेवा में कैसे कर सकता हूँ। मेरे रोजमर्रा का रोजगार निभाते हुए, बाल बच्चों का फर्ज निभाते हुए मैं देश सेवा या समाज सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो स्थापना हुई उस संगठन की जिसका नाम है एक नई पहल आपके साथ मिला प्यारे से दोस्तों का, माननीय नंदू जी सेवाड़े। दूसरे शख्स का नाम है माननीय इमरान खान जी। तीसरे शख्स है श्री कैलाश पाटिल जी। और चौथे शख्स है सिलवासा के वरिष्ठ पत्रकार माननीय राहुल सूर्यवंशी जी। कारवां चलता गया। इन्होंने शुरुआत की थी जन्मदिन पे पेड़ देने की, जन्मदिन पे पौधे देने की। अब जन्मदिन न रहते हुए एनिवर्सरी को भी स्टार्ट कर दिया। एक ऐसे फैमिली का कॉल आया जो कि बहुत ही प्यारी फैमिली है, लाहौटी फैमिली, जिन्होंने सुरेश जी को एक नई पहल को कॉल किया कि भैया आप जो जन्मदिन पे पेड़ देते हो वो क्यों ना एनिवर्सरी पे दिया जाए। तो इन्होंने भी, इनकी टीम पहुंच गई उनके पास। आज उनकी एनिवर्सरी है और पहला पौधा एनिवर्सरी को गिफ्ट कर दिया गया। अब ये सिलसिला हर एनिवर्सरी को पौधे देने का शुरू होगा। मुझे इस बात पे शायरी याद आती है, इस इंसान की जो सोच है। एक शायरी है मेरे पास जो इसी कहानी को हूबहू मैच करती है। शायरी के बोल कुछ ऐसे हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, ये पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और यही शायरी इनके ऊपर फिट बैठती। एक पौधे से शुरुआत हुई थी, आज सिलवासा हरा भरा हो गया है। आगे हर जगह पौधे लगाने का सिलसिला जारी है। शुरू में मुझे भी पता नहीं था कि पौधे लगाने से क्या होता है। जब पता चला कि ये पौधा लोगों को छांव देता है, इस हरियाली से बारिश बहुत अच्छी होती है, यानी कि फसल बहुत अच्छी आएगी, सूखा नहीं पड़ सकता है। तीसरा, इन्होंने जो पौधे लगाए हैं उसकी छांव में हम आनंद ले सकते हैं। और आज के पहले जो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, कोई गुलदस्ता देता था और जैसे ही गुलदस्ता मिला वो साइड में रख जाते थे और भूल जाते थे। या बच्चों की बात करें तो वो खिलौने मंगाते थे मार्केट से, बाजार से, जो कि चाइनीज हुआ करते थे। हर एक घंटे में, हर एक दिन में वो टूट जाया करते थे, यानी कि पैसा वेस्ट। आज जिसका भी जन्मदिन ये लोग मना रहे हैं या पौधा गिफ्ट कर रहे हैं, वो आने वाले दिन ही में बड़ा होगा। उस पेड़ के छांव में लोग आनंद लेंगे, उसको ऑक्सीजन मिलेगा, गांव को हरियाली मिलेगी। और ये सिलसिला यही नहीं थमा। अब छोटे छोटे बच्चे भी इस पौधे की डिमांड कर रहे हैं। छोटे बच्चों का जन्मदिन जैसा ही होता है, वो एक नई पहली आपके साथ की टीम को कॉल करते हैं और एक नई पहली की टीम भी उत्साह के साथ उनके पास पहुंचते हैं। तो यानी कि हरियाली तो ये देने वाली है, ऑक्सीजन तो ये देने वाली है, लेकिन आने वाली पीढ़ी में जो चेंजेस ला रहे हैं, जैसे आज मेरी बच्ची 10 साल की है,
उसको भी इन्होंने कंटिन्यू 2 साल पौधे दिए। मेरे बेटे को भी पौधा दिया और गांव में तमाम बच्चों को पौधे दिए। तो बच्चों का जो खिलौना मांगने का जो जिद थी माँ बाप से, वो ख़त्म करते जा रहे हैं। और हर बच्चा यही चाहता है कि मैं मेरे नाम से एक पौधा लगाऊं, वो बड़ा होगा और मेरा नाम रोशन होगा। यानी कि एक पौधा आज हम हमारे बर्थडे पे या हमारे जन्मदिन पे लगाते, वो सालों साल आपकी याददाश्त देगा शहर में। मेरी रिक्वेस्ट है सभी सिलवासा वासियों को या सभी भाइयों को, जहाँ के भी हो, कि इन संस्था की सपोर्ट करें, इन संस्था को मदद करें, इनका जो कार्य है ये आगे बढ़ाएं। क्योंकि ये साधारण से लोग हैं, अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं और उसमें से जो समय मिलता है और उसी पैसे इनकम, अपने खुद की इनकम में से पैसा साइड में निकाल के इस संस्था को चलाते हैं। तो इनको हमारे जैसे, आप जैसे लोगों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बिना मदद के ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो बहुत सारे डोनर इनके साथ खड़े हुए हैं। किसी ने जाली गिफ्ट की जो पौधे को सेफ्टी देती है, किसी ने हैंड ड्रिलिंग मशीन दी, इनको खड्डा खोदने में बहुत इजी हो जाता है। किसी ने पौधे डोनेट किए, या किसी ने पानी डालने के लिए पाइप डोनेट किया, या उस पेड़ों को पानी टाइम सर्विस देने के लिए ये लोग गाड़ी का भी बंदोबस्त कर रहे हैं कि एक गाड़ी में टैंक बिठाया जाए और सारे पौधों को सही बनाया जाए। मैं फील्ड से अपील करता हूँ सभी मेरे भाई बंधु को, मेरे वडील लोगों को, इस संस्था का सपोर्ट करें, मदद करें, इनके साथ जुड़े और इनको सहायता करें। ये एक दिन बहुत बड़ा विशाल रूप लेगी। तो इसी के साथ मेरा वीडियो बनाने का सिलसिला जारी ही रहेगा, क्योंकि मैं भी इनको दिल से सपोर्ट करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ इन पास टीम को और नमन करता हूँ श्री सुरेश काले जी को, जिन्होंने उनके विचार में ऐसे विचार उनके मन में आए और इस संस्था की स्थापना हुई। तो फिर से अपील करता हूँ कि साथ आइए, जुड़िए, इनको मदद कीजिए और एक साल एक विशाल साम्राज्य करेंगे, एक विशाल हरियाली लेके आएंगे गांव में। और एक प्यारा सा मैसेज जाके, क्योंकि सबको जाना है, जो आया था इस दुनिया में उसके आने की भी तारीख कंफर्म थी और जाने की भी तारीख कंफर्म है। जाने के पहले कुछ ऐसा करते हैं कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा नाम लेके कि ये पेड़ जो है, ये पौधा जो है, ये फलाने संस्था ने लगाया था और ये पेड़ फलाने आदमी के नाम से लगाया गया था। तो आने वाली पीढ़ियाँ हमको याद करेगी और इस पीढ़ी इस संस्था का डुप्लीकेशन करेगी। हम रहे ना रहे, हमारी संस्था टिकी रहेगी, हमारी यादें टिकी रहेगी। क्योंकि आज के जो कोरोना का दौर है, हम अपने आप को खुशनसीब मानते हैं, सबको श्रद्धांजलि देते हैं जो इस कोरोना महामारी में डेथ हो गए या मर गए, दुनिया छोड़ के चले गए। और बहुत से लोग हॉस्पिटल में आज भी एडमिट हैं। आज हम अपने घर में सेफ है, कुदरत की ऐसी भयानक आपदा में हम सेफ है। हम दुआ करते हैं कि ईश्वर ने हमको अगर सेफ रखा, जिंदा रखा, कुछ ना कुछ इतिहास रखने के लिए रखा, तो हम उसको मायूस नहीं होना देने चाहते कि ईश्वर ने हमको जिंदा रखा। सिर्फ एक धरती का बोझ हम नहीं है, हम कुछ करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, जहाँ हम रहते हैं, हमारी मातृभूमि, हमारी कर्मभूमि को एक बड़ा मैसेज देंगे कि हम छोटा सा कार्य है जरूर, लेकिन हम कुछ कर गुजर रहे हैं इस देश के लिए, इस गांव के लिए, इस समाज के लिए। इसी के साथ मेरे 2 शब्द मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय इन पास और जय